क्या करेंगे? अब कैसे गुजर रहा है तो गुजर रहेंगे साहब। क्योंकि अब किसी के साथ सहायता हम लेंगे? हम तुमको बताओ कौन सहायता देने वाला? के जमीन दिला दो कत्तो, हम लोग को राशन कार्ड बनवा दो, आधार कार्ड बनवा दो, और क्या करेंगे? हमारो लोग को कत्तो ठेकान कर दो। जब सरकार लोगों को कहती है उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए कागज दिखाना होगा, तब यह क्यों भूल जाती है देश की कुछ आबादी ऐसी भी है जिसका न घर है न कोई ठिकाना, खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर है। यह तस्वीर उस राज्य की है जहां 7 चरणों में 403 सीटों पर चुनाव होने हैं। उस जिले की है जहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद चुनी गई है। जनपद अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र के जायस रेलवे स्टेशन के नज़दीक सरकारी ज़मीन पर यह लोग पिछले 40 सालों से खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इनके पास न कोई कागज़ है और न ही कोई आशियाना। इन्हें देखकर अदम गोडमी का एक शेर याद आता है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए मुल्क क्या आज़ाद है। कोठियों से मुल्क के मयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। जब सरकार समाज के अंतिम वर्ग के लोगों तक पहुंचने और उनका कल्याण करने की बात कहती है, तो इन लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? साहब तो पतरी के सहालक हमारी चल रही थी, पतरी माला ख़त्म हो गया तो फाइबर चल गया तो कबाड़ बिन के साहब हम लोग खा रहे थे। वैसे में लड़का बच्चे का गुजारा हो रही है। पहले या बगिया में रहे तो इसमें मछली कार गई भी। वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है आप लोग? कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं बना है हमारे लोग का। जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है वो भी इनके पास नहीं है, चूँकि ये सरकार की सूचना से बाहर हैं। ना इनके पास राशन कार्ड है, ना इनके पास वोटर आईडी कार्ड है। ये भोजन के अधिकार से वंचित हैं। इनके बच्चे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। इनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है। अगर ये बीमार हो जाएं, सरकार की जो आयुष्मान योजना है उसमें भी इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। सौभाग्य योजना है उससे भी इनका कोई लेना देना नहीं है। उज्ज्वला योजना है उससे भी कोई। यहाँ तक कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है भोजन के अधिकार से भी वंचित, इनका किसी का राशन कार्ड नहीं है। हमने इस संदर्भ में जिलाधिकारी अमेठी को कई बार चिट्ठी लिखी। खुले आसमान के नीचे अपने 5 बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने वाली लक्ष्मणियाँ बताती है कि हम लोग 15-16 सालों से ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं। न तो हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है और न ही राशन कार्ड। कबाड़ बिनकर अपना जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे जिंदगी गुजारते हैं, बच्चे लोग के कबाड़ बिन के खिलाते हैं, क्या करेंगे? वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं बना है हम लोग। तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 5 बच्चे। कैसे वो लोग जिंदगी गुजारेंगे? ऐसे छोड़ दीजिएगा सबको? अब कैसे गुजारेंगे? ऐसे ही गुजारेंगे, क्या करेंगे? इस ठंड में आप लोग को ठंड नहीं लगती है? क्यों लगते भैया, ठंड तो लगती है, क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग जैसे ठंडे लगते वैसे गुजारते हैं। वही पूर्णवासी बताते हैं कि हम लोग पिछले 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड बनवाने के लिए सभी सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं? 30 साल से। 30 साल से? हाँ। उससे पहले कहाँ रहते थे? पहले अपने घर पर रहते थे। घर था अपना? हाँ घर था। तो क्या हुआ वहाँ? वहाँ सब बाढ़ बूढ़ा आ गई, वहाँ से हम लोग भाग लो कि यहाँ आ गए। हमारा अम्मा पापा सब ला गए, यहाँ पर आए। पूरे परिवार आ गए। आप लोग के पास राशन कार्ड वगैरह है? राशन कार्ड रहा, वो बूढ़ा बा में बह गया सब। दोबारा फिर बनवाने का प्रयास किया? नहीं, कोई नहीं बनना। वहाँ बह गया तो बह गया भाई, फिर यही रह गए। वोटर आईडी कार्ड वगैरह वोट डालते? कुछ नहीं। हम कमिश्नर किया गए, रजवाड़ी किया गए, शिवराज किया गए, ये प्रधान जो है सब कोई किया गए, लेकिन कोई आधार कार्ड हमारा बना नहीं।
ऐसा नहीं है कि इनके अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ी गई। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार पिछले 14 सालों से इनके हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लगभग जिले के सभी सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट चुके हैं। यहाँ तक के अधिकारियों को इस मामले की जानकारी पत्र लिखकर भी दे चुके हैं। और तो और अमेठी सांसद तथा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी इसकी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये लगभग यहाँ पर 40 साल 50 साल से रह रहे हैं। इनकी 22-23 यहाँ पर कब्रें हैं इनके पुरखों की। और पहली बार जब हमने इनकी अवस्था देखी तो 2008 में, उस समय ज़िला रायबरेली था, अमेठी तहसील रायबरेली में थी। तो 2008 में हमने जिला अधिकारी को पत्र लिखा था कि इनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इनका वोटर आईडी कार्ड बना दिया जाए, इनका राशन कार्ड बना दिया जाए। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 21 को यहाँ पर केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी आई हुई थी जायस में। मैंने उनको वो पत्र दिया जो 3 साल से लगभग जिला अधिकारी रायबरेली के यहाँ पेंडिंग है, इनके बारे में विचार करने के लिए कि कम से कम इनको आप संज्ञान लीजिए, इनको राशन कार्ड। लॉकडाउन में ये बेचारे भूखे मरने की कगार पे पहुँच गए। इनके पास खाने को नहीं था। लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर इनकी मदद की, सूखा राशन पहुँचाया, बना हुआ राशन पहुँचाया, तो ये लॉकडाउन में सर्वाइव कर पाए। इनकी ये दशा थी। और उस लॉकडाउन के दरमियान सरकार का आदेश था कि कोई भूखा न रहे, सबका राशन कार्ड बनाए। हमने इनके राशन कार्ड के फॉर्म फिलअप किए, फ़ोटो लगा के जिलाधिकारी को दिया, SDM को दिया, जिला पूर्ति अधिकारी को दिया, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में दुष्यंत कुमार की 4 लाइनें याद आ रही हैं। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए।